हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी साइज के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है टोटल 99 सेट। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले 99 सेट हम कवर कर लेंगे। अगर ये सारे 2500 के आसपास क्वेश्चन है कर लेते हो आप, आपका सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा। आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लग जाएगा। कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जो साइंस के, वो भी आपको ठीक है उसका भी पता लग जाएगा कि कौन 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 से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। देखो कन्वर्जिंग मिरर की बात हुई है दोस्तों। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स, ठीक है ये है कॉन्वेक्स है जो, ये डाइवर्जिंग है। फिर कॉनकेव लेंस है, वो भी डाइवर्जिंग है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बात किसकी हो रही है, कॉनकेव की। तो यहाँ पे जो यू लेते हैं नेगेटिव, तो 1/v 1+1/u। ठीक है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ पे 1/v आपको निकालना है, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है -v/u होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। अब देखो, u तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में u क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। तो u की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 40। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, ये आएगा 1 - 1/40। और ये होगा माइनस के, एफ भी नेगेटिव लेते हैं। देखो एफ नेगेटिव लेते हैं किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 1/20। तो 1/v की वैल्यू आएगी हमारे पास, उस साइड प्लस हो जाएगा, ये -1/20 + 1/40। एलसीएम आ रहा होगा दोनों का 40। ठीक है, ये आएगा -2 + 1 -1/40। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, v आ गया हमारे पास -40 सेंटीमीटर। अब m निकालना है मुझे। ठीक है, माइनस के भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u तो नेगेटिव लेते हैं इसमें। ठीक है, u की वैल्यू है -40। तो कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, -1 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस एट ए पॉइंट बिटवीन f1 एंड द 2f1, इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। देखो कॉनकेव लेंस का केस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। हम बनाएंगे पहले कॉनकेव लेंस। ये है, मान लो कॉनकेव लेंस है दोस्तों। ठीक है, ये है, ये सेंटर है। ये मान लो प्रिंसिपल P2 है, ये P1 है, और ये है f1, और ये है दोस्तों, ठीक है, 2f। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन f1 एंड, ठीक है, बिटवीन f1 एंड 2f1, यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसकी इमेज ध्यान रखेंगे। इसमें 3-4 पॉइंट होते हैं, आपको याद रखना है। 2f पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा कहाँ होगा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में होगा। तीसरा कहेगा 2f पे होगा तीसरा। चौथा यहाँ हो सकता है इनके बीच में। पांचवा यहाँ होगा। और छठा क्या कहाँ हो सकता है, फोकस और प्रिंसिपल के बीच में। ठीक है, अब इमेज जो बनती है ना, अगर ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी, ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड तो बनेगी बनेगी, ध्यान रखेंगे। तो इमेज अगर इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पे बनेगी इमेज, एफ पे बनेगी। ठीक है, ये है मान लो F1। ठीक है, और ये है 2f1, ऐसे ही। ठीक है, ये है इन्फिनिटी। अब इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है, इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है, देखो अगर इन्फिनिटी पे होगा तो एक नंबर है, इन्फिनिटी का एक नंबर दिया, तो ध्यान रखेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये बनेगी एफ पे, F1 पे। अगर ठीक है, 2 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, ये 2 नंबर दिया था मैंने इसको, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में 2 नंबर की इमेज बनेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f1 के बीच में। ये देखो पहली इमेज यहाँ बनी, ऐसे बनता जाएगा साइज, ये पहली इमेज यहाँ बनी, फिर इमेज यहाँ बनेगी दूसरी, साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा 2f1 पे होगा तो ध्यान रखेंगे एक ही कंडीशन है, तो इमेज भी 2f1 पे बनेगी।
अब इसने चौथा ये कंडीशन की थी 2F1 और F1 के बीच में था, ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी, ये बनेगी इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, ठीक है, यहाँ बनेगी, और सबसे बड़ी लार्ज यहाँ बनती है, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगी चौथे नंबर की, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। तो आप कहेंगे क्या बनेगी, और ये सारी की सारी इमेज क्या होंगी, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है, क्या बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल, ये इमेज बनेगी नोट द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो बनेगी लेकिन सबसे बड़ी नहीं बनेगी, ये बनेगी रियल एंड इन लार्ज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन डैश, यूरिया साइकिल पूछा है, ठीक है, तो साइकिल कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखेंगे यूरिया का, ये होता है लीवर में, ठीक है ना, किडनी में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या है, लीवर में NH3 अमोनिया क्या इसमें यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जो किडनी है, किडनी किसका काम करता है दोस्तों, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इससे फिर बाहर निकल जाता है मूत्र मार्ग से, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, जो साइकिल होता है वो ये कहाँ पे होता है, यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द ह्यूमन लीवर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन द फोकस एंड द पोल पी, द इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट एंड डैश इज, ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर की बात है, ये है मान लो कॉनकेव मिरर, ये है दोस्तों प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है इन्फिनिटी। काफ़ी टाइम बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम कई बार कर चुके हैं इसको। अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, 1 नंबर दे दिया इसको, इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में होता है, 2 नंबर दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, कहीं भी रखने की बात कर सकता है वो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, 3 नंबर दे दिया इसको, 4 नंबर, ये फोकस पे हो सकता है, 5 नंबर, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है, ये हो गया 6 नंबर। अब इमेज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है ये। अब जैसे मैंने काउंटिंग ऐसे करी है ना, अब आप इसकी राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करो, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 से, ठीक है, तो इमेज बनेगा, एक तो एफ पे बन सकता है, जो 1 नंबर देना आपको एफ को देना है, एक, ठीक है, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ये 2 नंबर यहाँ बन सकती है, 3 नंबर यहाँ बन सकती है, 4 नंबर, और यहाँ होगी, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। अब देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, इमेज कहाँ बना, 2 नंबर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहाँ बना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसने किस किस पे कहा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है इसको, कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन फोकस एंड पोल पी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दोस्तों, फोकस एंड पोल पी के बीच में, फोकस और पोल पी के बीच में है, 6 नंबर। तो इसमें एक ही केस होता है, ठीक है, एक ही इमेज होती है, जब ऑब्जेक्ट ये 6 नंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ होगा ना, एक ही इमेज होती है जो बिहाइंड द मिरर आपको इमेज बनेगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी तो नहीं होगी लेकिन लार्जर होगी, ठीक है, और क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब कि सीधी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल मतलब कि जिसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, ठीक है, वो इमेज होगी, लेकिन लार्जेस्ट नहीं होगी। तो आप कहेंगे, ठीक है, कहाँ बनेगी, बिटवीन द एफ, ये बार हो गया, बिटवीन तो इनके किसके बीच में तो बनेगी नहीं, बिहाइंड द मिरर बनेगी, छोटी नहीं बनेगी, ठीक है, लार्ज बनेगी, नोट नोट लार्जेस्ट, ठीक है, क्या कहेंगे, इन लार्ज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, इसको क्या करोगे आप, ये 6 नंबर है इमेज, एक ही कंडीशन है जिसमें इमेज क्या, इरेक्ट मतलब कि सीधी बनेगी, बाकी सारी क्या इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस पावर 4d, ठीक है, पावर की जो डायप्टर यूनिट होती है, पावर की वैल्यू है कितनी है, 4 डायप्टर है पावर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस पावर 4d एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, द इमेज फॉर्म्ड इज, पावर होता है, जो पावर होता है 1/f होता है, ये ध्यान रखेंगे, और 1/f पावर होता है, तो यहाँ से, ठीक है, f की वैल्यू क्या आएगी, 1/पावर हो जाएगा, पावर है 4, ये आएगा, मीटर में लेते हैं 0.25 मीटर आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है,
तो यहाँ से एफ क्या आया 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट क्या है यू है 30 सेंटीमीटर। यू भी पॉजिटिव है एफ भी पॉजिटिव है। ये किस केस में होता है, काफ़ी बारी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में सारी की सारी इमेज, ठीक है, ये बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। कहाँ बनती है, यहाँ बनेगी, ठीक है। इमेज सारी की सारी क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो आप कहेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द following statement about the force acting on a current carrying straight conductor placed in the magnetic field। और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट अबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है, ठीक है। इनमें से करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है। देखो पहला कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर। दोस्तों ये गलत हो गया, ठीक है। तो फोर्स क्या है, डिपेंड करेगी कंडक्टर के ऊपर, मतलब कि जो करंट है उसके ऊपर, कंडक्टर के अंदर उस पर डिपेंड करेगी, ये गलत है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, जहाँ पे क्या है कंडक्टर को रखा गया है, ठीक है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इसकी डायरेक्शन किससे पता चलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, जब हम किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। क्या होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ये ऑप्शन सेकंड क्या है दोस्तों, बी ठीक है, पहला गलत है, ठीक है। और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल क्या देता है, जो डायरेक्शन देता है करंट की, या कहेंगे इंड्यूस्ड करंट की, जो करंट अपने आप पैदा हो जाता है, ठीक है, कोयल के अंदर ड्यू टू रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका कौन सा ओनली बी सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द डैश इज यूरिक एसिड। कहते हैं डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। ये है जी किसका, बर्ड्स का, ठीक है, पक्षियों का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, टू रजिस्टर्स, ठीक है, ए एंड बी 10 ओम है और 15 ओम है, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी, द करंट थ्रू द बैटरी इज। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल में क्या हो जाता है, दोनों रेसिप्रोकल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/r होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। ये आएगा 3 और ये आएगा 2, 5/30 आएगा, 5 एक 5, 5 6 30, 1/6। तो आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर आ रहा होगा कितना 6, आर की वैल्यू 6 आ गई दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है क्या करंट है, तो वी होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी, V/R होगी, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है, आर कितना है, 6 है, ठीक है। ये आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द combining ऑफ टू प्लांट्स विद डैश डिफरेंट वर्जन ऑफ ट्रेट। कहते हैं एक संकरण संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ये होता है कितने, दो, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स विद टू डिफरेंट वर्जन ऑफ ट्रेट, ठीक है। ये दोस्तों ट्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो वाले पौधों का संयोजन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक संकर्ण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर डू द रूट ऑफ द प्लांट टेक इन ऑक्सीजन। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं, ये आपको बताना है ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त करती हैं, फ्रॉम द एयर स्पेसेस इन बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर।
कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है। तो ये हार्ड हार्ड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा केमिस्ट्री में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 1/2H2O, ठीक है। ये हार्डनेस पकड़ लेता है वाटर में, ये ठीक है। सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीटिंग एयर गैप्स इन apparatus वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वायु रोधन एयर टाइट व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण वाली अंतरालों के रिसील के लिए भी, ठीक है, सील को भरने के लिए भी इसका प्रयोगशालाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट आपको ये बतानी है, ठीक है। देखो पहला इसमें क्या हुआ है, कार्बन को गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन को गेन करेगा दोस्तों वो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जो लूज करेगा ऑक्सीजन को उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड, ठीक है, या कह सकते हैं रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने क्या है, ऑक्सीजन के गेन कर लिया, तो हम कहेंगे कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा ठीक है। जिंक गेटिंग रिड्यूस्ड, जिंक का ऑक्सीजन लूज कर दिया इसने, हम कहेंगे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये जिंक है जो गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये नहीं है। तो एक और दो दोनों ठीक है, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स टुगेदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी ट्रू, ठीक है। कौन सी ऑब्जर्वेशन ट्रू होगी आपको ये बताना है। देखो जब किसकी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, ठीक है, जो एक प्रेसिपिटेट बनता है, क्या कौन सा, लेड आयोडाइड का, ठीक है। किस कलर का, येलो कलर का, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको सही बताना है कौन सा है। पहला कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एजम्पशंस ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, दोस्तों इसने कहा था, ठीक है। टोटल कितने हैं, 56 है, और पहले की प्रॉपर्टी सेम होती है एट्थ के बराबर, ठीक है। जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किसके सेम होगी, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, ठीक है। और इसकी जो जो ये इसकी पीरियोडिक टेबल में क्या थे, सारे के सारे हल्के एलिमेंट थे कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद जिनका हैवी थे वो नहीं थे इसके में, ये ध्यान रखेंगे। पहला तो ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 56 एलिमेंट है। न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, ये भी हम पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये दो कंडीशन थी, एक ये थी, एक ये थी, ठीक है। और सारे के सारे लाइटर एलिमेंट थे इसकी पीरियोडिक टेबल में। तो हम कहेंगे कौन सा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट सॉरी आर ट्रू, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वी on an individual basis can help to reduce the production of waste by following certain practices, which of the following will however cause increase in waste, कहता है हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, होगी, किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी ये आपको बताना है। पहला, उपयोग की गई वस्तुओं को दान कर देने से, ये नहीं है दोस्तों। खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने से वृद्धि पूछा इसने। टिन फाइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल, प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से इससे वृद्धि होगी, ठीक है, किसमें, अपशिष्टों के उत्पादन में। तो ये थर्ड इसका ऑप्शन होगा जो इसने पूछा था। बाकी क्या है, ठीक है, इनसे वृद्धि नहीं होगी, इनसे अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी, थर्ड से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सब पोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये इसने पूछा है। तो किसकी नहीं होती, क्लोरोफिल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, लाइट की होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सिल्वर, कॉपर, आयरन, निक्रोम,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको बतानी है किसकी क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। रजिस्टिविटी है जो लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो और एरिया पे क्या हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो निक्रोम की सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज भी किया जाता है, ठीक है। निक्रोम का जो हीटिंग एलिमेंट है उनमें ज़्यादातर यूज करते हैं, ताकि वो हाई रजिस्टिविटी होने की वजह से उनमें क्या है, वो गर्म नहीं होते, पिघलते नहीं है, ठीक है, इससे बनाए हुए स्ट्रक्चर, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें किस में होगी, इनमें से निक्रोम में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का कौन सा यूज नहीं है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसे बोलते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसका यूज कौन सा नहीं है, ये इसने पूछा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ये इसका यूज है, ग्लास सोप पेपर में यूज किया जाता है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, देखो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, इसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, NaHCO3 और NaHCO3 और Na2CO3, इसे बोलते हैं दोस्तों वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का यूज किस में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप पेपर में होता है। सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में किसका यूज होता है, ये होता है इसका बेकिंग सोडा का यूज, NaHCO3 का। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी किसका यूज करते हैं हम, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा गलत नहीं, गलत है, ठीक है, इसका यूज नहीं है, ये है 2, ठीक है। दूसरा, पहला और तीसरा तो इसका यूज है, लेकिन दूसरा नहीं है, ये किसका यूज है, बेकिंग सोडे का दूसरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ठीक है, दो स्टेटमेंट दी हैं और बताना आपको कौन सी करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बतानी है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डेंसर फ्रॉम द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर सर्कल, ठीक है, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए डांसर फ्रॉम द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहता है ऐसी होती है, क्या बनाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है, ठीक है। तार आर दूरी पर उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री वृत्त के रूप में होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो ये पहला ठीक है। द रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंक्रीजेज हैज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेज, अगर कंडक्टर का डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंक्रीज होगा, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, C3H6 बिलोंग टू द होमोलोजस सीरीज ऑफ, ठीक है, C3H3 बिलोंग्स टू द होमोलोजस सीरीज ऑफ। देखो होमोलोजस सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं CH2 ग्रुप से, ठीक है, CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, अलग करते हैं हम। अभी जैसे ये है दिया C3H6, ठीक है, इसमें एक कार्बन ऐड कर देंगे, CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, ये होगा C4H8, फिर होगा C5H10, ठीक है, CH2 ग्रुप ऐड होता रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, सेम होमोलॉजस सीरीज है सारी की सारी, और इसे बोलते हैं एल्कीन, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या है ये, एल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 21, 3 आइडेंटिकली बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं कनेक्ट कर दिए पैरेलल टू ए 6 वोल्ट बैटरी के साथ, करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर, द पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी इज, पावर आपको बतानी है। तो पावर क्या होता है, पी होता है VI के बराबर, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट है, करंट कितना है 0.6 है, तो ये आएगा 3.6 वोल्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में कहते हैं कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है, बेंजीन में दोस्तों कितने डबल बॉन्ड है, ये है बेंजीन C6H6 होता है, ठीक है, तो कितने डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, एक छोड़ के ऐसे एक होता है, ऐसे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6,